हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो जी हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे यंगस्टर हैं इनमें देखते रहते हैं जी कि इनमें लोनलीनेस जो है उसका बड़ा चर्चा होता है। फीलिंग लोन इस तरह का कुछ जो है वो लिखते हैं। हालांकि इन्होंने रियल में लोनलीनेस जो है वो फील ही नहीं की, देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो साउथ कोरिया है अभी इसकी आबादी जो है उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में जो है वो अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं। और ये दुनिया की तारीख में वो पहला मुल्क है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सिंगल रहते हैं। तो इससे एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है जी कि बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, मैरिज रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, एज जिसकी पॉपुलेशन है। बुध के रोज़ जो है अगस्त के आखिरी वीक में जो है जो साउथ कोरियन इंटीरियर मिनिस्ट्री है सेफ्टी की, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड सेफ्टी, उसने बताया है कि साउथ कोरिया की अभी जो टोटल आबादी है ना ये कोई 51 पॉइंट कुछ मिलियन है। इसमें जो घर हैं वो 24.12 मिलियन हैं। और इनमें से वो घर जिनमें सिंगल लोग रहते हैं उनकी तादाद जो है वो 10.12 मिलियन है। यानी कि 42% घर ऐसे हैं जहाँ पे एक बंदा रहता है। अब इसमें से भी जो 5.65 मिलियन घर हैं उनमें जो रहने वाला एक फ़र्द है उसकी जो उम्र जो है वो 65 साल से ज़्यादा है। और इसके अलावा 2.13 मिलियन जो सीनियर हैं वो इसमें लोन रहते हैं। अब ये जो सीनियर सिटीज़न की एज है ना साउथ कोरिया में, ये 75 साल वाले बंदे को जो या उससे अबव को जो है वो सीनियर सिटीज़न कहते हैं। तो यूँ कह लें जी कि जो साउथ कोरियन यंगर नेशन है जी, यंग नेशन है, वो सोलो रहना पसंद करती है। और इसमें जो ये जो 10 मिलियन है इसमें से 3.2 मिलियन जो ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 20 से 30 साल के ग्रुप में है। जबकि 3.81 मिलियन जो है उनकी जो एज है वो 60 या उससे जो है वो ज़्यादा बनती है। और ये जो डाटा है ये ख़ासकर जो है वो शहरी इलाकों का, अर्बन हब्स जो हैं जिसमें सियोल जो है वो आ जाता है, वहाँ पे सिंगल पर्सेंट जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। मसलन 2015 में ये 29.5% थी, लेकिन ये 2023 में जो ये डाटा था वो 39.3% का था, यानी कि 10% इसमें जो है वो इजाफ़ा हो गया था कोई 12 सालों में। 12 नहीं बल्कि 8 सालों में 10% इसमें इजाफ़ा हुआ था। इस डेमोग्राफी की शिफ्ट के साथ जो रियल स्टेट मार्केट है उसमें भी जो है वो शिफ्ट देखने में आया है। यानी कि ज़ाहिर है अब एक बंदे ने रहना है तो उसके लिए छोटा सा घर जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। और अब इसमें जो शिफ्ट है वो जी पहले था कि बिल्ड टू सेल मॉडल था, अब इसमें बिल्ड टू रेंट मॉडल है कि लोग जो हैं वो सिर्फ बने बनाए घर जो हैं वो रेंट पे ही लेते हैं। ज़ाहिर है जब आपने अकेले रहना है, आपके बीवी बच्चे नहीं होने, तो आपने तरका विरासत जो है वो किसके लिए छोड़ के जानी है। और इसी के लिए जो है ना एक ऑस्ट्रेलियन रियल स्टेट जाइंट है द लिविंग कंपनी, इसने अप्रैल 2025 में जो है वो सियोल में ही अपना जो है वो एक अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट की है कि वो रेंटल होम जो है, रेंटल जो अपार्टमेंट है जो कि सिंगल पर्सन लोगों के लिए है, उसमें जो है वो इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और इसी तरह से जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक कंपनी है ग्रे स्टार रियल स्टेट पार्टनर, इन्होंने पिछले साल 2024 में जो है इसी तरह से सिंगल जो रेजिडेंस अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, उनका जो है वो रेंट वाला मंसूबा जो है वो बनाया था। और इसमें अब एक नया कंसेप्ट है जी ऑफिस टेल्स। ये जो ऑफिस टेल्स हैं ये मिक्स्ड एक कम्बिन एक कॉम्बो है, इसमें लिविंग भी है और इसमें जो है ना वो वर्किंग स्पेस भी है। और ये जो ऑफिस टेल हैं ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे हैं, यानी कि 2017 में ये 2.8% थे लेकिन अब ये 5.2% हैं। तो यूँ कह लें जी कि जो यंगर जनरेशन है साउथ कोरिया की, ये मैरिज को, चाइल्ड बर्थ को पोस्टपोन करती है। इनका जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल है वो भी अब अच्छा खासा जो है वो चेंज हो गया है। और इसकी वजह से जो है वो कह लें जो सॉलिटरी लिविंग है, इसे लोनलीनेस जो है वो अच्छी खासी फील करते हैं, सोशल आइसोलेशन है उसकी वजह से जो है वो इसमें अमवात भी होती हैं। जैसे लास्ट ईयर जो है तकरीबन 3600 जो अमवात थी वो लोनली डेथ थी। और पिछले साल ही सियोल में जो है वो लोनलीनेस फ्री सियोल इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें जो है ना अच्छा खासा बजट रखा गया था। तो जो लो हैप्पीनेस लेवल है, हाई सुसाइड रेट है, डिप्रेशन है, ये सारा का सारा जो है वो लोनलीनेस से जो है वो रिलेटेड है। और 2023 से ही जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड फैमिली, उसने इनके लिए एक बजट रखा था कोई 6,50,000 वॉन का, कि वो पर मंथ जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे आइसोलेटेड यूथ को, ताकि वो अपनी साइकोलॉजिकल इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो हेल्दी जो ग्रोथ है